और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करते एक बड़ी खबर का। देहरादून धामी कैबिनेट की बैठक आज होगी। विधानसभा सत्र से पहले अहम कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। अनुपूरक बजट का प्रस्ताव भी सुबह 11:30 बजे सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज धामी कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई प्रस्ताव होंगे जिस पर मोहर लग सकती है और साथ ही इसमें अनुपूरक बजट का प्रस्ताव भी रखा जाएगा जिसको मोहर लगेगी इस पर और साथ ही इसे पास कराया जाएगा। तो सुबह 11:30 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं देहरादून से संवाददाता। दीपांकर, आज की बैठक को लेकर क्या कुछ कयास? बिल्कुल, क्योंकि 21 तारीख से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होना है और आज 17 तारीख है। ऐसे में अब कल रविवार पे रक्षाबंधन की छुट्टी, तो सरकार का इस बीच में इस तरीके से समय नहीं होगा। तो गैरसैंण जाने से पहले सरकार की ये माना जा रहा है कि एक फाइनल कैबिनेट होगी जिसमें अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को आज रखा जा सकता है। वित्त मंत्री ने बयान भी दिया था कि तैयारियां हैं और अनुपूरक बजट आएगा, उसकी पूरी प्रोसेस है, उस कैबिनेट से अप्रूवल होगा। और क्योंकि अलग अलग विभागों को कितने कितने बजट की जरूरत है इसके हिसाब से प्रस्ताव आए होंगे और उसको आज कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। तो अहम बात यही रहेगी कि अनुपूरक बजट जो अब बचे हुए वक्त के लिए आएगा, जो इस वित्तीय वर्ष के लिए, उसमें अनुपूरक बजट को आज कैबिनेट यहाँ पर हरी झंडी दे सकती है, मंजूरी दे सकती है। जी ठीक, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के 236 असिस्टेंट टीचर्स को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और शिक्षा निदेशालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जिले में भी अन्य सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। पूरे प्रदेश में 400 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं और सीएम धामी ने कहा है कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है और खाली पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार अब तक 16,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे चुकी है। शिक्षा विभाग में 400 से ज़्यादा सहायक अध्यापकों से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज़्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए। और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहाँ सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी इस साल के अंत तक लागू हो सकता है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में सेक्युलर सिविल कोड की बात कही है। इसके साथ ही नई बहस भी शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी अपने कोर एजेंडे को लेकर रुख में नरमी ला सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करना बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा रहा है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसे यूसीसी लागू करने की ओर कदम बढ़ाए है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासी सुर्खियां बटोर चुके हैं। इस बीच 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड देश में लागू करने की जरूरत पर बात की है। बीजेपी की माने तो दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को धामी सरकार ने तैयार किया है, प्रधानमंत्री उसी को सेक्युलर कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुताबिक अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई मतलब नहीं रहा। जब समान नागरिकता का विषय आता है तो उसमें सेक्युलरिज्म जुड़ा रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की बात का अपभ्रंश करना ये कांग्रेस की नीति का अंग बन गया है। ये मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है तो यूसीसी के लिए जन समर्थन के दृष्टिकोण से बात को बोला है। स्पष्ट रूप से उनको बताना होगा कि इसकी परिभाषा क्या है, किस ढंग से इसको लागू किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें फेरबदल नहीं है कि इनकी मानसिकता है कि समाज को बांटो, देश को बांटो, देश में नफरत और घृणा का बीज बो। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम धामी ने सत्ता पर लौटने पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी।
बीजेपी की सरकार बनने के बाद धामी सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करवाया, उसको विधानसभा में पास कर और फिर कानून की शक्ल दी। यूसीसी के मुताबिक धर्म, जाति से अलग, शादी, दहेज, तलाक, बच्चा गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे का एक कानून होगा। मुस्लिमों में एक बड़ा शुरू से इसके विरोध में है, तो उत्तराखंड के बाद दूसरे बीजेपी शासित राज्यों ने यूसीसी की ओर कदम बढ़ाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस सेकुलर शब्द को लेकर बीजेपी हमेशा विरोध में बोलती रही है, अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से पीएम को यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब सेक्युलर कहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के लाल किले के भाषण में सेकुलर यूसीसी का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री जी, कृपया आप बताने का कष्ट करेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा हिंदू कोड पास कराया गया, क्या उस हिंदू कोड को आप कम्युनल कोड मानते हैं? लोग सिलेक्टिव आधार पे यूसीसी को भी देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है मेरे हिसाब से कोई कदापि अनुचित तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस है, उसे एक तो राजनीति करनी है, हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। बीजेपी देश में सबके लिए एक समान कानून चाहती है, जिसका कांग्रेस भी खुलकर विरोध नहीं कर पा रही। उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत उत्तराखंड से हुई, लेकिन लाल किले से प्रधानमंत्री ने सेक्युलर सिविल कोड की बात क्या की? बीजेपी हो या विपक्ष, सेक्युलर शब्द के अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं। शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और खबर देहरादून से है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बड़ा आदेश दिया है। उत्पादकों को दिए जाने वाले दाम बढ़ाने की जरूरत बताई है और साथ ही कहा है कि वक्त पर पेमेंट हो। इसके लिए 15 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड भी तैयार होगा और साथ ही कहा है कि दुग्ध संघों के खर्चों में कटौती की जाए और मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए जल्द मीटिंग होगी। अब पाकिस्तान और भारत में हिंदू मुस्लिमों पर शिक्षा मंत्री धन सिंह का ज्ञान सुनिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान मुसलमान की बात करने वाले मंत्री जी अपने विभागों का काम जनता को बताएं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। एक आदमी की चूक जो है पूरे देश में भारी पड़ी, बोलते पड़ने जो हालात है। 15 अगस्त बीत चुका, लेकिन सियासत अब शुरू हुई है। पौड़ी में स्वतंत्रता दिवस के एक प्रोग्राम में शिक्षा मंत्री धन सिंह ने भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान पर ज्ञान दिया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक 1947 में भारत का बंटवारा और लाखों लोगों की मौत जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की वजह से हुई। एक आदमी की चूक जो है पूरे देश में भारी पड़ी, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस पार्टी उस समय संयम से काम करती तो न भारत का विभाजन होता और न लाखों लोग उस समय मारे जाते। भारत पाकिस्तान का इतिहास बताने के बाद शिक्षा मंत्री ने दोनों देशों में हिंदू मुसलमान की हालात भी समझाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू अब टॉर्च से खोजकर भी नहीं मिल रहे। और इतिहास से कहता भाई बहनों कि तत्कालीन उस समय जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 15% से ज्यादा हिंदू जो है पाकिस्तान में रहते और भारत में 2% मुस्लिम थे। आज पाकिस्तान में हिंदू जो है टॉर्च लेके ढूंढने पड़ते हैं कि कहीं है कि नहीं है। जो 15 से 17% थे वो अब 1 या 2% रह गए और जो 2% यहाँ थे वो अब 18%। शिक्षा मंत्री ने भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की विस्तार से जानकारी दी तो सवाल कांग्रेस ने भी उठाए। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि शिक्षा मंत्री को नेहरू, कांग्रेस, पाकिस्तान और मुसलमान बताने के बजाय लोगों को अपने विभागों का काम बताना चाहिए। शिक्षा मंत्री पाकिस्तान में हिंदुओं की घटती संख्या पर यहाँ पर व्याख्यान दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, आप पाकिस्तान में हिंदुओं की चिंता छोड़कर इस बात का जवाब दें कि आपके विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार आपके नेतृत्व में फल फूल रहा है। लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके विभाग में नौकरियां बेची जा रही हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके विभाग में पैसा जो कोऑपरेटिव का है वो शेयर मार्केट में लगाया गया। देश आजाद हुए 77 साल हो चुके, पर सियासत आज भी जारी है और मौका मिलने पर बीजेपी हो या कांग्रेस
एक दूसरे को हालात के मुताबिक आईना दिखाने से नहीं चूकते। पौड़ी से आलोक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने देश भर में 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान पूरे देश में मेडिकल सेवाएं बंद रहेंगी और ओपीडी सेवा नहीं होगी, सिर्फ इमरजेंसी सेवा लागू रहेगी। कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी। आईएमए ने केंद्रीय कानून बनाने और साथ ही अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी का बढ़ना तय है। कोलकाता रेप और मर्डर केस के विरोध में ऋषिकेश एम्स में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और आईएमए की अपील पर रेजिडेंट डॉक्टरों और साथ ही 2000 नर्सिंग स्टाफ हड़ताल में शामिल है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से एम्स ऋषिकेश में हड़ताल जारी है, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाने के साथ ही मरीजों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देहरादून में चक्राता रोड पर रेस्टोरेंट के महिला वॉशरूम में कैमरा लगा होने के बाद में हंगामा मच गया। पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मचारी और होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी सफाई कर्मचारी ने बताया कि करीब 1 महीने से वो कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिट कर रखा है फीमेल टॉयलेट में। नहीं, ये मत बोलिए कि हो नहीं सकता, you can't say that। रेस्टोरेंट के अंदर शर्मनाक कांड। महिला वॉशरूम में हिडन कैमरा। सावधान, कहीं आप भी तो कैमरे की निगरानी में नहीं है, कहीं किसी की हरकत आपकी रिकॉर्डिंग तो नहीं करवा रही। देहरादून से ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फीमेल वॉशरूम में जेंट्स भी बना होता है। फर्स्ट टाइम देखा हमने तो। वही बड़े बड़ा कैमरा लगा होने इसकी 20 मिनट की रिकॉर्डिंग निकाल लेते हैं ना एक बार। 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग निकाल लो, कौन गया कौन आया पता लग जाएगा बड़े कैमरे की। जहां आनंदम रेस्टोरेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगा दिए। उनके मुताबिक रेस्टोरेंट के अंदर बने महिला वॉशरूम में कैमरे को रिकॉर्डिंग पर रखा गया था। जब उनकी नजर उस पर पड़ी तो वो यहाँ पे फिट कर रखा है फीमेल टॉयलेट में। नहीं, ये मत बोलिए कि हो नहीं सकता, you can't say that। इसके बाद वॉशरूम से लौटकर महिला ने अपने परिजनों को ये बात बताई तो वो भी दंग रह गए। धीरे धीरे रेस्टोरेंट में आए सभी लोगों को ये बात पता चल गई और उसके बाद तो जमकर हंगामा हुआ। ये देखो ना, टाइल टूटी हुई है, वहीं पे कैमरा था, देखो आप एक बार। और इसकी फोटो दिखाओ बाबूजी, फोटो दिखाओ। फोटो दिखाओ आप, ऐसे मत बोलो कि नहीं था। नहीं, आपने बोला हो गया है ना। आरोप है कि मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पर लगाया गया था। रेस्टोरेंट मालिक को जब कैमरे की वीडियो दिखाने को कहा गया तो उसने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। चक्राता रोड पर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने वॉशरूम में छुपा कर रखे गए मोबाइल कैमरे को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले में रेस्टोरेंट के एक सफाई कर्मचारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई कि इस कर्मचारी ने वॉशरूम में मेंटेनेंस के बहाने करीब 1 महीने पहले इस मोबाइल कैमरे को वहां पर फिट किया था। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके द्वारा वहाँ पर एक कटिंग करके अपने मोबाइल को ऑन करके कभी कभी बीच में रख देता था। ऐसी घटना उसने बताया कि 2-3 बार ही सिर्फ उसने करी थी और कल जब देर रात्रि ये हंगामा हुआ तो उसने द्वारा वो तुरंत जाके मोबाइल अपना निकाल लिया। क्योंकि मोबाइल जब उसका चेक किया गया टीम द्वारा तो उसने वो चीज़ों को डिलीट कर दिया था, जिसको अभी मोबाइल को सील करके हम उसको एफएसएल भेज रहे हैं। साथ ही साथ उसने पूरी सिक्योरिटी भी करी है कि उसके द्वारा ये कृत्य किया गया था, उसकी जानकारी किसी अन्य को नहीं थी। और इसके अलावा एफएसएल टीम भी मौके पर गई, उसके द्वारा पूरे सीन को रिक्रिएट करके किस तरह से वो चढ़ के अपने मोबाइल को प्लेस करता था और क्या, तो उस सभी चीज़ों के लिए हमारी टीम वहाँ पर गई हुई है और उसको हिरासत में ले लिया गया और आज माननीय न्यायालय में उसको पेश किया गया।
कैंट कोतवाली पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक और सफाई कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून के चक्राता में बड़ा संकट बने बोल्डर पर एक्शन होगा। बोल्डर को टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। न्यूज 18 की खबर चलने के बाद में पीडब्ल्यूडी हरकत में आया। बोल्डर को तोड़ने के लिए ट्रेकामाइट नाम के केमिकल का प्रयोग किया जाएगा और बोल्डर में छेद करके केमिकल का पेस्ट डाला जाएगा। पेस्ट लगाने के 20 घंटे के भीतर छेद में बनने वाली गैस से बोल्डर में दरारें आ जाएंगे, जिसके बाद में बोल्डर को कई टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 27 जुलाई को बारिश के बाद में रोड से करीब 300 मीटर की ऊंचाई से एक बोल्डर खिसका और फिर यहां पर आके अटक गया। अब ये भारी बोल्डर कभी भी लुढ़ककर रोड पर बने पुल को ध्वस्त कर सकता है, लिहाजा बोल्डर को हटाने की बात कही जा रही है। और ऋषिकेश से गैस सिलेंडर की घटतोली करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र के लक्कड़ घाट का है, जहां पर इंडियन गैस एजेंसी के सप्लायर गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग कर रहे थे और इसी दौरान में स्थानीय लोगों ने रिफिलिंग कर रहे 2 लोगों को पकड़ा। गैस की रिफिलिंग कर रहा व्यक्ति गाली गलौच और साथ ही मारपिटाई पर उतर आया, जिसका स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित होने के बाद में गैस सप्लायर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से इन पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ओलंपिक खेलने के बाद में पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने लक्ष्य सेन का भव्य स्वागत किया। लक्ष्य सेन ओलंपिक सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं और लक्ष्य सेन ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले टूर्नामेंट में वो देश को कई पदक दिलाएंगे। अल्मोड़ा लक्ष्य सेन का पैतृक घर है और अभी कुछ दिन से वो यहीं पर रहेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पे मिलने आए और एक अच्छा टूर्नामेंट रहा मेरे लिए ओलंपिक्स में एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है अल्मोड़ा वापस आके। अगला टारगेट अभी नेक्स्ट और आएंगे BWF के टूर्नामेंट जो मैं इस साल में खेलूंगा, तो इसमें अच्छा करूँगा। दियारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल धूमधाम से मनाया गया। इस खास तरह के उत्सव में पहुंचे पर्यटक और स्थानीय ग्रामीणों ने मखमली बुग्याल में मक्खन की होली खेली और इन लम्हों को सदा के लिए यादगार बना दिया। देखिए रिपोर्ट। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जिले में स्थित दयारा बुग्याल में प्रसिद्ध अंडूडी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल मनाया गया। परंपरा के अनुसार इस लोक उत्सव में मक्खन मट्ठा की होली खेली जाती है। साथ ही प्राकृतिक इष्ट देवता और राधा कृष्ण की पूजा की गई। दयारा पहुंचे पर्यटक और स्थानीय ग्रामीणों ने मक्खन की होली खेलकर इस खास क्षणों को यादगार बनाया। ये पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। राधा कृष्ण ने जैसे ही मटकी फोड़ी, बुग्याल में मौजूद लोग इस पर्व में खुशी से झूम पड़े और मक्खन की जमकर होली खेली। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य रासों भी किया। इस त्योहार की तैयारी ग्रामीण 1 महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों का ये पर्व प्रकृति से प्रेम को दर्शाता है। इस पर्व पर जो पर्यटक यहाँ पहुँचे, इस मक्खन की अनूठी होली में रंग गया। ग्रीष्म काल में क्षेत्र के ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ बुग्याली क्षेत्र में चले जाते हैं और अगस्त में इस उत्सव को मनाने के बाद ही वापस अपने गांव लौटते हैं। लेकिन लौटने से पहले प्रकृति का आभार जताने के लिए वो अंडूडी उत्सव का आयोजन कर प्रकृति की पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने शुक्रवार को चंपावत में देवी धुरा मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देवी धुरा मेला अपनी खासियत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है।
बग्वाल के चलते देवी धुरा मेला ऐतिहासिकता के साथ ही आस्था का अद्भुत संगम है और ये मेला 11 दिन तक चलता है, जिसका मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन के मौके पर होने वाली बग्वाल है, जो 4 खामों के बीच में खेली जाती है। और इस दौरान में बग्वाल पत्थरों से युद्ध होता था, लेकिन अब पत्थरों की जगह पर फलों से बग्वाल खेली जाती है। और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 15 तो देखते थे कि माँ बाराही का ये पवित्र स्थान मेरे लिए यही माँ बाराही का ये खुला स्थान है और आज ये शुभारंभ हुआ है और ये हमारे अनादिकाल से हमारे पूर्वजों की विरासत है और ये विरासत सदैव आगे तक चलते रहे और भारत की संस्कार और संस्कृति पूरे दुनिया के अंदर और आगे बढ़ती है। बारिश के बाद में पहाड़ों में पर्यटकों की कमी ने कारोबार पर असर जरूर डाला है, लेकिन नैनीताल में इस बार के वीकेंड पर बेहतर कारोबार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। बारिश से थोड़ी राहत मिलने के बाद पहाड़ में आपदा भी कम हो गई है, जिसके बाद पर्यटन का कारोबार भी बढ़ने की उम्मीद बढ़ी है। इस वीकेंड पर नैनीताल, मुक्तेश्वर, पंगुट और रामगढ़ के होटलों में अच्छी बुकिंग हुई है। सुहावने मौसम का लुत्फ लेने पर्यटक पहुंच रहे हैं। 15 अगस्त से 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक बुकिंग में तेजी आई है, तो मानसून के दौरान दिलकश नजारों को देखने की चाह पर्यटकों को इस दौरान पहाड़ खींच ला रही है। तो इस बार वीकेंड भी पड़ रहा है और फिर राखी है मंडे को, तो काफ़ी भीड़ रहने की उम्मीद है। साथ में जो उसके अगला वीकेंड है उसमें जन्माष्टमी है मंडे को, तो उसमें भी वीकेंड अच्छा जाने की उम्मीद है और काफ़ी बुकिंग्स भी इधर नैनीताल में आई हैं। जुलाई में बारिश के बाद पर्यटकों की कमी नैनीताल समेत सभी हिल स्टेशनों में रही है, लेकिन मौसम में सुधार और नैनीताल में नंदा देवी फेस्टिवल में पर्यटकों की अच्छी उम्मीद बनी है। हालांकि बारिश का भी अलर्ट तो है, लेकिन पर्यटकों की आवाजाही के लिए एसओपी भी जारी किया गया है। अभी फिलहाल तो सेफ है, तो अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि अननेसेसरी खतरनाक स्थानों में जो है ना जाएं, तो उसका मानसून का आनंद पहाड़ों में लिया जा सकता है। बहरहाल पहाड़ पर्यटक पहुंचने से कारोबार को संजीवनी जरूर मिली है, लेकिन इस दौरान पहाड़ घूमने का मजा भी कुछ अलग ही है। और आने वाले दिनों में फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं, तो आप भी इन पलों को यादगार बना सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। नई टिहरी के पीजी कॉलेज में छात्रों का धरना जारी है। श्रीदेव सुमन का कैंपस बनाए जाने सहित कई मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिथौरागढ़ पुलिस ने शराब चोरी के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। नैनीताल के चार्टर्ड लॉज इलाके में एक कोबरा दिखाई दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। बिटकॉइन खरीदने के नाम पर 2,25,000 रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठग रिजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोलकाता रेप मर्डर केस में आक्रोशित हरिद्वार में SMJN कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पैदल मार्च निकाला। कोलकाता कांड के विरोध में टिहरी जिला अस्पताल में भी डॉक्टरों ने काला फीता बांधकर अपना विरोध जताया। चक्राता में जंगलों में लकड़ी की तस्करी रोकने के लिए वन विभाग ने अब 6 स्थानों पर बैरियर चौकियां बनाई हैं। रुड़की के सिविल अस्पताल में OPD में इस समय 50 से 100 मरीज वायरल बुखार के चलते पहुंच रहे हैं। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने शहीदों की थीम पर एक पार्क तैयार किया है, जिसमें शहीदों की प्रतिमाओं के साथ में राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं। चमोली में पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।